निखिल जी, सबसे पहले तो जसूर प्रेस क्लब की तरफ से आपको स्वागत है। मेरे ख्याल में विधायक बनने के बाद पहली बार ये मुलाकात हो रही है। लगभग 6-7 महीने हो गए हैं आपको विधायक बने हुए। तो पहले आप अपना पक्ष रख लें, उसके बाद प्रश्नोत्तरी करते हैं। आज का जो पक्ष है, मैं अपने हमारे वरिष्ठ हमारे गुरुजी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं राकेश भारती जी, कुछ रूबरू बातें करनी थी तो आज आपके बीच में पहुंचा हूं। वैसे तो हर किसी के साथ पर्सनल हमारी मुलाकात, जिस दिन से हमने चुनाव जीता है तो लगातार हर किसी से वार्ता फोन के माध्यम से, जहां इंडिविजुअल हर किसी ने अपना अपना जो बात पूछी है और मैंने भी बुलाया है तो मुलाकात हमारी होती रही है। तो आज साझा हम सभी साथी जहाँ पर बैठे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने वरिष्ठ हमारे राकेश भारती जी का, समस्त हमारे पत्रकार साथियों का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाकर नूरपुर के विकास के ऊपर, नूरपुर का जो भी परिस्थितियाँ बरसात के कारण उसके ऊपर जो आज बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। हमारा जो नुकसान हुआ है 2 करोड़ 77 लाख के करीब हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग का जो नुकसान हुआ है, ये रिपोर्ट मेरे समक्ष पहुंची, जिसकी समीक्षा के लिए हमारे जिलाधीश महोदय ने हमें 21 को धर्मशाला की बैठक भी रखी है, विस्तार पूर्वक वहाँ पर चर्चा होगी। उस मीटिंग में भी हम भाग जरूर लेने जाएंगे। आईपीएच डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डिटेल नहीं आई, बाकी तो फिलहाल हमारा यहाँ नूरपुर में बचाव रहा। इसके साथ साथ कुछ पंचायतों में हमारे घर जो कच्चे थे वो गिरे हैं, वो भी कुछ ज़्यादा संख्या में नहीं, कम संख्या में 4-5 घरों के करीब घरों में दरारें आई हैं, तो 6 से 7 घर जो कच्चे हैं वो गिरे हैं। तो जिसके लिए एसडी महोदय के पास लोगों ने अपना अपना जो है जो नुकसान के लिए एप्लीकेशन दी है, पटवारी भेजकर उसका जायज़ा लिया जा रहा है। जो भी एसडी महोदय देखेंगे उसका आगे करेंगे बात। यानी कि आपका मानना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कम नुकसान हुआ? बहुत हमारे जिला कांगड़ा के ऊपर, हमारी नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रभु की कृपा रही है, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो पानी नहीं आया, तो जिसके कारण हमारा बचाव रहा। कुछ घरों में पानी घुसा, जिस तरह पिछले कल सुबह सुबह भारी बारिश जो हुई, तो हमारी बासा पंचायत है, राजाबाग गांव है, इनफैक्ट जो हमारे यहाँ पर जो गोडाउन है उसके पास पानी जो डाइवर्ट कर गया है, तो वहाँ पानी घुसा था, वो भी बंद करवा दिया गया है, तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। अब बात की जाए, बरसात का मौसम है तो ये जरूरी है कि एनएच का जो कार्य लगा है और साथ में चक्की पुल, इस पर तो विशेष बात होगी। विधायक होने के नाते जो इस वक्त एनएच की हालत है, क्या उसकी गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह कई बार उठ चुके हैं, लेकिन जो हालात बरसात के मौसम में जो ये कार्य कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं जिनको ये ठेका दिया गया है, क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि अपेक्षा जो होती है विधायक से ज़्यादा होती है, प्रशासन तो सुनता ही नहीं है, विधायक से ज़्यादा अपेक्षा। तो आपने इसके बारे में अभी तक क्या कदम उठाए? NHAI का काम लगा हुआ है, हमारा कंडवाल से लेकर हमारी लास्ट पंचायत है कुंदर, वहाँ तक IRB कंपनी का जो काम है वो चल रहा है। आगे सबलेट शायद उन्होंने लिया है, ग्रोवर के नाम की कोई फर्म है, वो कार्य कर रही है, कार्य शुरू है, काम चला हुआ है। जब भी जहाँ कोई दिक्कत आती है तो मैंने वहाँ पर पहुँचने का प्रयास किया, चाहे उनके कार्य के कारण किसी लोगों का नुकसान हुआ। गुणवत्ता की बात अगर करें तो इंजीनियर समय समय पर उसकी चेकिंग करती हैं, जहाँ पर कोई खामी आए हम सदैव खड़े हैं। जहाँ मीडिया के माध्यम से, जहाँ लोगों के माध्यम से, मुझे आज दिन तक कोई शिकायत नहीं मिली, लोगों के माध्यम से कोई शिकायत नहीं मिली है। मीडिया के माध्यम से हम
हमारे वरिष्ठ पत्रकार जर्नलिस्ट हैं राकेश भारती जी ने इसके ऊपर विचार किया, 2-3 बार फ़ोन के ऊपर मेरे साथ डिस्कस करी है। वो ज़रूर हमारी डिस्कस हुई है, चाहे वो जो डाइवर्शन थी, चाहे कंडवाल का जो पॉइंट है वहाँ की जो इशू आया, चाहे जो हमारा नागावाड़ी के ब्रिज के ऊपर जो ख़राब था रोड बहुत ज़्यादा, ब्रिज के ऊपर का हालात वो मेरे सामने आया। उसके साथ साथ हमारा जसूर जो हमारा जो है पंचायत है, इसका भी इशू आया। जसूर में हमारे जो स्थानीय दुकानदार थे, व्यापार मंडल वाले, जब गर्मी का मौसम था तो धूल बहुत उड़ती थी, सड़क में खड्डे बहुत थे, उसको रिपेयर नहीं किया गया था। तो वो बात भी मैंने जो इस प्रोजेक्ट को रणदीप सुरजेवाला जी देख रहे हैं, विकास सुरजेवाला जी देख रहे हैं, विकास सुरजेवाला जी देख रहे हैं, उनसे मैंने बात भी करी कि बाज़ार में जो लेन है, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने पैचिंग लगाने का काम किया, हमारे लोग संतुष्ट नहीं हुए होंगे। तो बरसात इस बार तो क्या है, बरसात एडवांस में शुरू हो गई। चाहे हमारा जो चक्की ब्रिज बंद है, डाइवर्शन कंडवाल से बाया भदौरवा लोधवा जो रोड है उसकी पैचिंग की बात करें तो वो सड़क भी ख़राब थी, अटारिंग करने का मौका नहीं मिला, बार बार बारिश आ रही, सड़क गिल्ली हो रही, पैच वर्क उसका हुआ है। जो गंगत कंस्टिट्यूंसी में, इंदौरा कंस्टिट्यूंसी में एरिया आता है उसका पैच वर्क हुआ, मगर जो हमारे वाड़ी खट से कंडवाल का एरिया था उसका शुरू हुआ, कुछ एरिया में पैच लगे, फिर बारिश ने टाइम नहीं दिया। तो ऐसी जो सिचुएशन मेरे सामने आई, जहाँ फिर NHAI की तरफ से कुछ पंचायतों में पानी की दिक्कत आई, जिस तरह पुंदर पंचायत थी, खचियाँ पंचायत थी, हमारी बढ़वार पंचायत थी, जहाँ पानी की दिक्कत आई, जहाँ हमारे पुराने हैंडपम्प लगे हुए थे, वो हैंडपम्प उसके बीच में, प्रोजेक्ट के बीच में आने की वजह से बंद हो गए, उनको लगवाने का भी हमने अलग हटकर प्रयास किया। कुछ हैंडपम्प लगे भी हैं, कुछ लग रहे हैं। तो ऐसी जो बातें हैं मेरे सामने जो आई हैं, मेरे ध्यान में जो बात आई, जब भी हमें मीडिया के माध्यम से सूचना मिली तो मैंने बात करी है। आपने अभी भी कहा कि वहाँ पर पैच वर्क हो रहा था और समय नहीं मिला, लेकिन ये तो हमें पता है कि चक्की पुल तो पहले से बंद था, वहाँ पर ट्रैफिक थी, तो समय रहते क्यों नहीं इसका प्रबंध व्यवस्था की गई? पैच वर्क या टायरिंग का समय रहते क्यों नहीं की गई? समय रहते तकरीबन जो पोर्शन है कंडवाल से लेकर भदोया तक, लगभग ये 10-11 किलोमीटर का लंबा पैच है, 12-14 किलोमीटर का लगभग पैच है, जिसमें अभी लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर का जो एरिया बचा होगा पैच लगने के लिए, बाकी की सारी में पैच लग गया होगा। अब चक्की पुल बंद है, पिछले लगभग 1 साल ही हो गया, लगभग 1 साल हो गया। तो इस प्रकार पहले तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, अब सरकार भी बदल गई, लेकिन चक्की पुल का मामला कोई सरकारों से लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि ये आम जनता का मामला है। इस पर आपकी तरफ से क्या सरकार को क्या अपील की जा रही है? देखो, केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 वर्ष का अच्छा कार्यकाल, हज़ारों करोड़ों रुपए की हिमाचल प्रदेश को सौगात देने वाली हमारी केंद्र की सरकार, जिसमें हमारा ये जो कंडवाल से लेकर पुंदर जोंडिया तक जो पैच आता है, ये भी केंद्र सरकार की ही देन है, भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। आने वाला 2 वर्ष का कार्यकाल है इस कार्य को पूरा करने का। अभी लगभग 1 वर्ष के करीब इस कार्य को पूरा, इस कार्य का जो टेंडर हुआ है 1 वर्ष के करीब टाइम हुआ होगा, 1 वर्ष का टाइम और रहता है। कार्य चला हुआ है, 2 साल का टाइम पीरियड है, उसके पहले हम क्या बोल सकते हैं, कंपनी क्या कर सकती है। अगर 2 साल में कार्य पूरा नहीं होगा तो आगे का जो एक्शन है वो हमारी केंद्र की सरकार जो विभाग देख रहा है वो करेगा। नहीं, आप नए पुल की बात कर रहे हैं जो नया बनने वाला है, या जो बंद पड़ा है, जो पिलर बह गया है, जब बहने की कगार पर है? जो नया टेंडर हुआ है NHAI की 4 लेन जो बन रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर पुराने पुल की हम बात करते हैं, वो भी कुछ साल पहले जो नया ब्रिज बना, नया ब्रिज बना है, उसका सारा जो पानी का बहाव है जो पंजाब की तरफ, शायद दूसरा पिलर है, साइड से लेकर दूसरे पिलर को पूरा फोकस कर रहा है पानी,
सारा बहाव एक पिलर को टक्कर लगा रहा है, उस पिलर की रिपेयर करने के लिए विभाग लगा रहा, वो अपने अपने प्रयोग करते रहे, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। वो कामयाब जब नहीं हुआ तो विभाग की तरफ से एक वहाँ पर चेक डैम लगाने की जो प्रपोज़ल आई, जो रुड़की की जो इनकी कोई टीम है लैब वाली, उन्होंने सुजेस्ट किया कि यहाँ चेक डैम लगाकर अगर 16 पिलर हैं या 17 पिलर इस ब्रिज के हैं, 16-17 पिलर इसलिए बनाए गए हैं, यहाँ का जो पानी का बहाव था, फ्लड कितना ज़्यादा चक्की और जबर में आता है, वो 16 पिलर इसलिए बनाए थे कि सभी में पानी चलता था। जब 16 की बजाय एक स्पैन में पानी जा रहा है तो वहाँ एक खतरा पैदा हो गया कि पानी में तेज बहाव में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पेड़ आते हैं, अगर पिलर के साथ उसका टकराव हो गया, कई बार पिलर टूट गया तेज बहाव के कारण, पिलर बह गया, पूरा प्रेशर उस पिलर के अंदर है। इसलिए ये ब्रिज बंद किया गया है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कि एक पिलर को जब टक्कर लग रही है वो टूट भी सकता है। बड़े बड़े पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, बड़े बड़े ब्रिज बह गए, बड़े बड़े पुल बह गए, जो इन्होंने वैली ब्रिज बनाए थे वो बह गए। तो उस लिहाज से अब कंपनी दिन रात वहाँ पर काम कर रही है कि उस पानी को डाइवर्ट करके 5-6 पिलरों के अंदर उसको डाइवर्ट किया जाए। चेक डैम बनने के लिए उसका चेक डैम का काम बहुत स्पीड से शुरू हुआ था। लगभग 130 करोड़ के करीब सरकार ने जो बजट सेंक्शन किया, 130 करोड़ भारत सरकार ने वो बजट सेंक्शन किया ताकि इन पिलरों को सुरक्षा देकर जो एक पिलर में पानी आ रहा है वो सभी पिलरों में डाइवर्ट हो। तो लगभग 350 मीटर लंबा वो चेक डैम, जो 1 महीना अगर बरसात थोड़ी लेट होती, एडवांस आ गई, तो उस चेक डैम का काम 80% पूरा हो जाना था और ब्रिज बंद नहीं होना था। उसका जो बेस बन गया है, अगर खुदाई होगी, चेक डैम बनना है तो उसकी खुदाई करने के लिए टाइम लगता है, और पूरा कंक्रीट और सरिये का काम है, उसका जो निचले वाला बेस है वो बन के तैयार हो गया। बरसात एडवांस आ गई, उसका काम रुक गया। इस वजह से लोगों की सुरक्षा के लिहाज से उस ब्रिज को बंद किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है बरसात ख़त्म होते जो कंपनी इतनी फास्ट, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर उन्होंने टेंडर लिया है, इतना फास्ट उन्होंने काम लगाया, मुझे पूरी उम्मीद है अगर बरसात के बाद उनको 1.5 महीने का टाइम मिल गया तो 1.5 महीने में वो चेक डैम पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलते बात छोड़ें, अब हम बात करते हैं हम जो हमारे यहाँ पे विभाग खाली पड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं PWD की। सर, इतना नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे इस वक्त, करोड़ों का प्रोजेक्ट जो लगते हैं PWD के अंदर, ना हमारे पास SDO है, ना हमारे पास एक्शन है। यहाँ पे वो जो एक्शन का काम है वो फतेहपुर वाले देख रहे हैं, तो ये विभाग खाली है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, डेवलपमेंट का कार्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से होना है। जो जहाँ पर एक्शन की पोस्ट खाली हुई है, रिटायरमेंट हुई है, नया जो एक्शन हमें नहीं मिला, हमारे नूरपुर का जो चार्ज है वो फतेहपुर के एक्शन को दिया गया है। मैंने पीछे एक मीटिंग बुलाई थी अपने कार्यालय में, एक्शन महोदय को भी बुलाया था, जेई जो साहिबान हैं उनको भी बुलाया है, और जो अगले टेंडर किस तरीके की अगली जो प्रक्रिया है, किस तरीके से हमने बरसात के कारण अपनी जो सड़कें बंद होनी है उसका स्लिप किस तरह से हटाना है, जहाँ कोई अप्रोच कट जाती है उसके ऊपर हमने समीक्षा करी है। ऑलरेडी पिछले कल की बात है, हमारी जो पंजाड़ा से सुखार होते हुए चुरुड़ी को सड़क जाती है, वहाँ कल बहुत बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण जो ब्रिज की अप्रोच थी वहाँ से बजरा निकल गया, वो सारा बैठ गया, और कल ही वहाँ पूरी स्पीड के साथ PWD विभाग के लोगों ने काम शुरू कर दिया। अचानक रात को ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको लगे हुए हैं लोग मेंटेनेंस करने के लिए, और विभाग की जो मशीनें हैं, JCB मशीनें बड़ी पुरानी हैं। मैंने विधायक प्रायोरिटी में भी जब हमारी मीटिंग हुई उसमें लिख के दिया कि नूरपुर जो हमारा जो मंडल है यहाँ पर 2 JCB न्यू दो,
ताकि आने वाली बरसात के कारण सड़कें बंद होती हैं, स्लिप पड़ते हैं, तो जे विभाग की पुरानी मशीनें चल नहीं पाती। सर क्योंकि जब एसडीओ एक्शन नहीं है, वो अगले वहाँ से ऑफिस सेटिंग वो कर रहा है, तो नेचुरली वो काम पे असर तो पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता सीधी है। सी बात है ना। अब जेई है, वो इतने प्रोजेक्ट वो लंबा कोई टेंडर वो नहीं दे सकता जब तक एसडीओ नहीं होगा। एसडीओ भी कहाँ पे था, वो एक्शन को उसी एसडीओ का एक्शन था चला हुआ। मतलब यहाँ पे तो नूरपुर का तो वही हिसाब है कि रबी रखवाला रहा। क्या आपकी सरकार रही, क्या ये सरकार रही? ऐसा नहीं मुनीश जी, रब रखा नहीं, मैं बैठा हूँ लोगों के दुख सुख में दिन रात। रणवीर सिंह निक्का दिन रात लोगों के साथ खड़ा है। आप ऐसा मत बोलिए। 19,000 वोटों से लोगों ने जिताकर मेरे ऊपर विश्वास जताया, मेरे ऊपर उपेक्षा करी, मैं खड़ा हूँ नूरपुर के लोगों के साथ। अगर बात करो आपको कड़वी लगेगी, कड़वी इसलिए लगेगी कि जो जहाँ से 19,000 में जो व्यक्ति हारा हुआ है, आपने कभी भी जानकारी लेनी, कर्मचारियों को भी बुलाकर पूछो, भाई तेरे ऊपर कोई अंडर प्रेशर तो नहीं है? आप भी विभाग के अधिकारियों के पास जाकर उनकी स्टेटमेंट गुप्त तरीके से पूछो, आपके ऊपर कोई अंडर प्रेशर नहीं है। रणवीर सिंह निक्का कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, और जो हारा हुआ व्यक्ति लगभग 19,000 वोटों से, वो अधिकारियों कर्मचारियों को अंडर प्रेशर कर रहा है। सरकार हमारी है, वो बोलता सरकार हमारी है, मेरे बिना अगर कोई टेंडर लगाया, मेरे बिना अगर मेरी लिस्ट के बगैर किसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया, तो तेरी खैर नहीं, तेरी ट्रांसफ़र हम 1 मिनट में करवा के देंगे। और छोटी सी बात करूँगा, और भी कड़वी बात इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता था, आपने सवाल किया और जवाब दूंगा ठोक। हमने कड़वी बातें करनी है, नहीं वही चीज है ना। मैंने आज हमने लोगों सर, हमने नूरपुर विधानसभा के लिए, चाहे हमें कड़वी आपको लगे तो हमारे लिए कोई मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि ये सवाल पूछो। आप जो सवाल पूछोगे उसका जवाब नहीं। सर हम डिपार्टमेंट खाली है। अब आपने भी मेरा सहयोग करना, क्योंकि आप भी नूरपुर के डेवलपमेंट के हिस्सा, लोगों की आवाज़ आपने भी उठानी है। आपने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर विभाग के अधिकारी के पास चलना है कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता 3-3, 4-4 ग्रुपों में वहाँ पर बैठ रहे हैं कि तू मेरा टेंडर ले गया, तू मेरा टेंडर ले गया, तू मेरी D90 ले गया। ऐसी बातें हैं भाई साहब। विधानसभा लगेगी, एक एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया हुआ है, चाहे IPH डिपार्टमेंट का है, चाहे PWD विभाग का है, चाहे हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का है। जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की सरकार, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका कर्मचारियों के ऊपर इतना प्रेशर, इतना दबाव बनाया जा रहा है कि मेरी मर्जी के बगैर कहीं गाड़ी जो लगती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वो लगनी नहीं चाहिए। ये गाड़ी लगी है, इसको हटा दो, यहाँ पर मेरी गाड़ी लगनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर आ रही हैं। अंदर खाते यहाँ पर D90 बांटी जा रही है, टेंडर लिए जा रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन विधानसभा में मैं लगाने वाला हूँ। एक एक रिपोर्ट, कितने टेंडर ऑनलाइन दिए, कितनी D90 अंदर टेबल दी, कितने काम कितने किस ठेकेदार को दिए, कितने किस ठेकेदार को लाट हुए। एक एक बात की समीक्षा जो है, इनको अपना रिपोर्ट कार्ड विधानसभा में पेश करना पड़ेगा। बात तो सही है कि आप ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन इसमें जनता पिस रही है। उसी के चलते मैं बात करूंगा मातृ शिशु अस्पताल की। हाल फिलहाल में विपक्ष के नेता जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पुरजोर ये उठाई थी बात कि यहाँ करोड़ों रुपए का सामान, जो कि भाजपा सरकार ने यहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च करके मातृ शिशु अस्पताल बनाया था, वहाँ से इक्विपमेंट उठ गए हैं। विधायक रहते आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि वो यहाँ से सामान जो उठ के गया है, नूरपुर के हित के लिए आपने क्या कार्रवाई की? मैं बात करना चाहूँगा आपसे, आप भी हमारे नूरपुर की आवाज़ हो। मातृ शिशु हॉस्पिटल हमारी केंद्र सरकार की देन, भारतीय जनता पार्टी की देन, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी की देन। उन्होंने हमारे नूरपुर के लिए सौगात की। मैं बार बार बोलता आया हूँ, जो मात्र नूरपुर के लोगों को सुविधा इस हॉस्पिटल की नहीं मिलनी थी। यहाँ पर हमारे भटियात लगता क्षेत्र, हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उनके लोगों को भी सुविधा नूरपुर में मिलनी थी।
हमारे चौधरी चंद्र कुमार जी हमारे मिनिस्टर हैं एकमात्र हमारे कांगड़ा के, उनके विधानसभा क्षेत्र को भी यहाँ पर सुविधा मिलनी थी। उसी तरह फतेहपुर वालों को, इंदौरा वालों को और नूरपुर वालों को मिलनी सुविधा मिलनी थी। हमने उसके हक की बात हर वक्त कही। हमारी सरकार ने यहाँ पर माता शिशु हॉस्पिटल को देकर कोई गुनाह नहीं किया। हमारे नूरपुर के लोगों को नूरपुर के साथ लगते लगते मैंने पहले भी बात करी है कि एकमात्र विधायक भाजपा का है, 4 कांग्रेस की हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अगर हमारे नूरपुर संगठन के जिला के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, मैंने उनके तक आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार माध्यम से पहुंचाई कि भाई 4 विधायक आपके हैं, आपको भी, आपके यहाँ पर स्पीकर हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। मैंने आवाज़ उठाई और विधानसभा में पूरे जोर से मैं इनके साथ सवाल जवाब करूंगा, पूरे ज़बरदस्त तरीके के साथ मैं नूरपुर के हक की लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है, 1 मिनट ले गए। अगर ऊना के लोगों ने ही सरकार बनानी होती तो यहाँ से 4 विधायकों की क्या जरूरत है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को। हम चाहते हैं कि नूरपुर और कांगड़ा जिला के साथ धोखा करना है। अगर कांग्रेस की सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने, तो मत देखो अपने विधायकों को, उनको संभाल के रखो। आने वाले समय में आपके क्या ऐसे नूरपुर के लिए कौन से ऐसे नए काम आ रहे हैं जिससे कि जनता ये कहे कि हमारा विधायक हमारा है? अभी एक छोटी सी बात इसके साथ, पहले वाले सवाल के साथ, शिफ्टिंग वाले। अब शिफ्टिंग के चक्कर में हमारा टिम्बर डिपो भी पड़ा हुआ है। आप लोग भी नूरपुर की आवाज़ बनिए, मैं लड़ाई लड़ूंगा। सर वो जाने वाला है, शिफ्टिंग का चक्कर उसका भी पड़ा हुआ है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नदौन में उसको शिफ्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो हर महीने लगभग 12 तारीख को जो ऑक्शन होती थी जहां टिम्बर की ओपन नूरपुर में करोड़ों रुपए का टिम्बर ऑक्शन होता था, हर ऑक्शन में सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का नूरपुर का टिम्बर डिपो है। हमारे व्यापारी जम्मू क्षेत्र के, पंजाब क्षेत्र के, हरियाणा क्षेत्र के, पूरे भारतवर्ष से और हमारे नूरपुर और कांगड़ा क्षेत्र के जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, फर्नीचर वाले व्यापारी हैं, छोटी छोटी आरी लगाई हुई है, घरों की चौगाठों का काम करते हैं, वो बेचारे जब भी जाते थे जितनी उनकी पॉकेट में होता था कि हर महीने ऑक्शन होनी है, भाई मुझे 20 स्लीपर की ज़रूरत है, ऑक्शन दी, टिम्बर लिया, अपना काम चला दिया, लोगों को सुविधा मिलनी थी। उस प्रक्रिया को भी कांग्रेस सरकार, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया पिछले 2-3 महीनों से। वो इसलिए बंद कर दिया ओपन ऑक्शन कि इन्होंने उसका ऑनलाइन टेंडर एक ही व्यक्ति को देने की फिराक में जो लगे कि इस डिपो की ऑक्शन ऑनलाइन एक ही व्यक्ति को देंगे। पता नहीं क्या उसमें अंदर षड्यंत्र है। तो एक व्यक्ति जब उस टिम्बर को लेगा तो हमारे छोटे जो हमारे व्यापारी भाई हैं पूरे हिंदुस्तान के, हिमाचल प्रदेश के, नूरपुर के मोनोपोली हो जाएगी। एक व्यक्ति जिस टिम्बर का रेट अगर 1200 है या 1700 है, जब वो पूरा लाट खरीद लेगा तो वो अपना मन मर्जी का दाम वसूल करेगा। उस टिम्बर को वो 3000-4000 में बेचेगा। शराब के ठेकेदार, जिस तरह शराब के ठेके की मोनोपोली हुई है, जो यहाँ पर शराब का जो ठेकेदार है, कहीं कोई बार है जिसके पास लाइसेंस है, कहीं कोई बेचारा हत्ता चलाता है, कहीं अभी हाल ही में एक छोटी सी बात सामने आई, कोई हमारे कर्मचारी थे नूरपुर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी कोई अपना बर्थडे पार्टी थी, वो व्यक्ति नूरपुर से ही गनों में, पंजाड़ा में एक वाइन का जो शॉप है, वहाँ से एक पेटी शराब की लेकर वो वहाँ आ रहा था जसूर में। तो रास्ते में उसको पकड़कर उसके साथ धक्का किया गया, गाली गलौज की गई, मारपीट की गई कि तू पंजाड़ा वाले ठेके से क्यों लेकर आया, तू जसूर वाले ठेके से शराब लेनी थी, मेरे ठेके से लेनी थी। उन कर्मचारियों को इतना तंग किया गया। मैं माननीय जो हमारे यहाँ पर पुलिस के हमारे एसपी साहिबान हैं, मैंने उनसे भी बात करी कि यहाँ यूपी बिहार वाला जो सिस्टम मत बनाओ,
लोगों के घरों में रेड मारने खुद चले जा रहे हैं माइन कॉन्ट्रैक्टर के व्यक्ति। बिना पुलिस के अगर जाए किसी के जहाँ किसी ने अवैध शराब रखी है तो पुलिस जाए, वाइन कॉन्ट्रैक्टर के व्यक्ति क्यों जाए? यानी कि गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज शराब माफिया के अंदर वो भी अपनाया जा रहा है। उसी तरह मैंने तो अपने ट्रक यूनियन ऑपरेटरों के भी मुझे फ़ोन आए, मैंने भाइयों को बोला भाई जागो, हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं 150-200 के करीब यहाँ पर गाड़ी है, पूरे भारतवर्ष में टिम्बर लेकर जाती हैं, आपका भी खाना जो खराब कर देंगे, आप जागो, होशियार हो जाओ, सचेत हो जाओ। अगर इसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी तो सभी इकट्ठा मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल, एक सवाल। अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है टिम्बर के मामले की, वो शिफ्ट होने वाला है नूरपुर। तो वैसे भी आजकल उसका मतलब हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में, सत्ता और विपक्ष में यही चल रहा है, गोलमाल, शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। पहले तो चलो आपको पता नहीं था, वहाँ से सामान शिफ्ट हुआ मात्र शिशु, लेकिन अब तो आपको पहले से जानकारी शायद कि यहाँ से ये टिम्बर डिपो भी शिफ्ट हो सकता है, तो उसके बारे में आपने क्या कदम उठाओगे? मेरा कदम ये है, मैंने आवाज़ लगा दी, लोगों को सचेत कर दिया, अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को सचेत कर दिया। अभी मैं उनके 1-2 दिनों में उनके साथ उनके यूनियन में जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा जाकर, और विधानसभा में वहां पर घेरूंगा इनको, सरकार को घेरूंगा। कांग्रेस की सरकार जो भेदभाव वार जो सरकार हमारे नूरपुर संगठन जिला के साथ कर रही है, हमारे कांगड़ा वासियों के साथ कर रही है, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। जो भेदभाव वाली सरकार है, मातर माताओं बहनों को जगाऊंगा, उनके साथ भेदभाव किया, ट्रांसपोर्टर भाइयों को जगाऊंगा, व्यापारी भाइयों को जगाऊंगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, पूरी तौर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव भी अगर करना पड़ा, सड़कों पर उतरोगे आप? सड़कों पर उतरोगे? सड़कों पे उतरकर धरना प्रदर्शन, अगर विधानसभा में भी घेराव करने की बात आई तो विधानसभा में भी घेराव करेंगे। विधायक जी, आज आपने अनाउंस किया कि सड़कों पर उतरेंगे, मौसम बरसात का है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले दिनों में हम भी देखेंगे, क्योंकि जो मातृ शिशु अस्पताल का पहला मामला था उसमें भी काफ़ी समय हो गया, आपने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। ये हम कह सकते हैं, एक और आरोप लगा सकते हैं, उसी तरह से जैसे टिम्बर डिपो का आपने मामला उठाया है, तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप क्या सड़कों पर उतरोगे या नहीं। मीडिया जो है हमारा तीसरा स्तंभ है, अकेला रणवीर सिंह निक्का हर जंग नहीं लड़ सकता। मैं मीडिया के साथियों का साथ लेना चाहूँगा। अब इस लड़ाई में जो हमारे सामने आ रही है टिम्बर डिपो को शिफ्ट करने की, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। अगर वहाँ पर ऑक्शन नहीं हुई, बैन की है, रोकी हुई है, कितनी बार क्यों नहीं हुई, आप अधिकारी के पास जाइए, उसका वर्षन लीजिए, उसकी बात सुनिए भी भाई क्या चक्कर है, क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो रही ऑक्शन, हर महीने ऑक्शन होती थी, क्यों रुकी। तो हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के साथ, लोगों के हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे।